अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। जितने भी पाखंडवादियों का जो भूत उतारा है, तो ये आनंद स्वरूप नहीं है, पाखंड का भूत है। इन पाखंडियों का जो भूत उतारने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, उन्होंने संविधान के माध्यम से इनका जो भूत उतारा है, तो ये अभी तक बिलबिला रहे हैं, भाग रहे हैं। समझे, ये विदेशी घुसपैठी हैं, भारत के अंदर आ गए। भारत के बाबा साहब तो मूल निवासी हैं, भारत के मालिक हैं बाबा साहब। उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, सबके लिए लड़ाई आज़ादी की, आर्थिक आज़ादी की, सामाजिक न्याय की, समझे नहीं, सबको राजनीति में भागीदारी की। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये अधिकार दिया और संविधान रचा। और ये पाखंडी और ढोंगी जो हमारे ही दयादान पे पल रहे, भारत के मूल निवासियों के दयादान पे पलने वाले ये भिखमंगे, ये बकवास करते हैं कि बाबा साहब के खिलाफ आतंकवादी और देशद्रोही, सब ये देशद्रोही राष्ट्रद्रोही हैं। आज की स्थिति में भी अगर सेनाओं के माध्यम से पता चले कि मुखबरी कौन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा ये पाखंडवादी और जातिवादी गुंडे निकल के आते हैं। एक आदमी बता दे कोई, जो कभी मुगलों की गुलामी में कोई बता दो भारत का मूल निवासी रहा हो, है या अंग्रेजों की चाटुकारिता में भारत के मूल निवासी रहे हो। कौन लोग थे हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, चाटुकारिता करते थे? कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े हुए थे? कौन थे उनके आजाद हिंद फौज के खिलाफ खड़े हुए थे, अंग्रेजों के समर्थन कर रहे थे? कौन थे? ये आरएसएस के वही दलाल थे, यही रंग बिरंगे पोशाकों वाले भगवाधारी भेड़िए थे। हैं, इन्होंने रोका, बाबा साहब का पुरजोर विरोध करा, और विरोध करने के बाद भी इनकी स्थितियां ऐसी हो गई कि बाबा साहब ने कहा कि कर ले कितना विरोध, हम पाखंडवाद पे ऐसा डालेंगे विरोध कि दोबारा नहीं पैदा हो, है इसको हम खत्म करेंगे, बाबा साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तार्किक बात करते हैं, सामाजिक स्तर पर बात करते हैं, समान अधिकारों की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं। और जब समतामूलक समाज की बात करते हैं तो इन पाखंडियों को जो है ना कीड़े काटने लगते हैं, इन्हें चुनचुने उठने लगते हैं। तो इनके चुनचुनों का इलाज जो है ना बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, और इन्हें डर संविधान से लगता है। जब भी बार बार कहते हैं, इनकी सरकार है वो भी कहती है कि 400 पार होते तो हम संविधान बदल देते। तो देश की जनता ने बताया कि भाई आप कितना भी घपला कर लो, चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल लो, चुनाव आयोग में भी यही पाखंडियों के ढोंगी बैठे हैं, आतंकी, आतंकवादी तो ये हैं, देशद्रोही तो ये हैं, जो भारत के अंदर घुसपैठिए बन के बैठे हुए हैं, और भारत के मूल निवासियों को, जो भारत के मालिक हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पहले धर्म नहीं, धर्म की आड़ में धंधा करते हैं। और बाबा साहब को आतंकवादी बोलने वाला व्यक्ति वो इंसान की श्रेणी में भी नहीं आता। और इसीलिए जागरूक हो रहे हैं भारतवासी, और ये समय तैयार हो रहे हैं। और जब भी पाखंडी तिलमिलाए हुए हैं, इस पर पाखंडियों की हालत खराब है, क्योंकि भारत का मूल निवासी जाग रहा है, और बहुत तादाद में जाग रहा है। पहले दलित जागा, पिछड़ा भी जाग गया है, और वो जाग रहा है तो इन्हें डर लगने लगा। जगह जगह जाति जनगणना की बातें होने लगी तो इनकी हवा खराब हो रही है। इन्हें ये लग रहा है कि अब जाति जनगणना होगी तो ये भी पता चल जाएगा, जहाँ आरक्षित सीटों पे नकली सर्टिफिकेट बना बना के पाखंडी घुस गए हैं, इनका भी इलाज जल्दी ही भारत के मूल निवासी करेंगे। लेकिन राजपूत जी, क्या है बाबा अपना जो इनका काम था, क्या अपने कर्तव्य भूल गए हैं जो पॉलिटिकल बातें करने लगे हैं? अरे भाई, इनका काम ही पॉलिटिकल हराम की खाना और गाल बजाना, यही तो काम है इनका। सारे जितने धार्मिक गुरु बने पड़े हैं, ये सब धर्म का ज्ञान देते हैं। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री स्वयं कहता है बागेश्वर को, ये मेरा छोटा भाई, 13 लड़कियां पकड़ी जाती हैं, तो बताओ उसको छोटा भाई कह रहे हैं, तो वो करेंगे क्या? भारत की महिलाओं का ही तो शोषण करेंगे। ये कौन है इनके पंडाल में जाती हैं? एक बाबा कहता है जो 25 साल की जो महिला है वो शादी नहीं करती, तो इसका मतलब 4 जगह मुंह मारती है। जो भारत की माताओं बहनों के खिलाफ इस प्रकार की वाणी बोलते हो, इतना गंद बना हो, तो इनको ये पूछना चाहिए कि भाई ये अपनी माँ के बारे में बताएं, अपनी बहन के और बेटियों के बारे में बताएं, क्या उनके बारे में भी यही ख्याल है? कहते 97% महिलाएं चरित्रहीन है भारत की। ये महिलाओं को उल्टे सीधे बयान करते हैं। एक वो पेलानंद महाराज वो भी कह रहा 97% महिलाएं हैं कहीं ना कहीं चरित्रहीन है। तो भाई इनके पंडाल में जो महिलाएं जाती हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि हे माताओं बहनों, का अंधविश्वास में घुस जाती हो, ये आपको क्या कह रहे हैं? चरित्रहीन कह रहे हैं, आपको वैश्या तक बोल दे रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं को उतारो भूत। और ये बाबा साहब के खिलाफ जो बोला है ना, ये कहीं भी मिल गया शांति स्वरूप, इसकी ऐसी ठुकाई होगी कि इसका उतार देंगे भूत पाखंड का, है समझे। भारतीय संविधान का एक इतना महाग्रंथ रहने वाले, जो तार्किक और सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, और जब अब लठ भी पड़ेगा ना, तो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ही अधिकार मांगेंगे। थाने में जाएंगे कंप्लेंट कराने, पुलिस से मदद मांगेंगे, बाबा साहब के संविधान की दुहाई देंगे, और नहीं बाबा साहब पे उंगलियां उठाने वाले आतंकवादी कह रहे। ये जो कथावाचक बाबा हैं, जो भगवाधारी कपड़े पहनते हैं, ये संविधान और बाबा साहब के खिलाफ आग क्यों उगलते हैं? क्या दिक्कत है? क्योंकि ये पाखंडी है ना, ढोंगी है, तार्किक ज्ञान नहीं है इनको, हराम की खाना है, काम धंधा होता नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ लोगों से कि आप जो भिखारी मिलते हैं, उन भिखारियों को कहते हैं ना कमा के खाओ,
मैं तो कह रहा हूँ मंदिर में भी जाते हो तो मंदिर का पंडितों से बोल के कमा के खाओ, कमा के क्यों नहीं खाते? ये पाखंड करके नौटंकी करते हैं। तो ये धर्म के नाम पे धंधा करने वाले पाखंडी हैं, तो इनका पाखंडवाद निरंतर उतरता जा रहा है, दिमाग से भूत उतरता जा रहा पाखंडवाद का। और जो धर्म की जो अफीम चटाए थे उसका नशा बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान, उनकी विचारधारा ने सब उतार रहे हैं धीरे धीरे। यही वजह है। तो इन्हें लगता है कि ये तो हमारे जीवन में एक ऐसा आतंक मचा दिया बाबा साहेब ने कि हमारा ब्राह्मणवाद का जो है ना मटिया मेट कर दिया। तो ये बिलबिलाए हुए हैं, ये परेशान हैं। इनकी दुकान पाखंड की खत्म होने वाली है। बाबा कह रहे हैं कि संविधान तो BN राव लिखे थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं लिखे। कौन कह रहा है? इसको ख्वाब में आगे क्या है? इसी प्रकार से कल देखो लाल किले से भी बोले हैं, किस प्रकार से। तो वही राजनीतिक कीड़े हैं ये, RSS से निकले हुए हैं और RSS के पैदा किए हुए बाबा पाखंडी जो प्रवचन दे रहे हैं। सरकार ने इनको पूरा की पूरा सुरक्षा दे रखी है। जब इतने चमत्कारी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, महापुरुष हैं, तो भाई इन्हें काय को सुरक्षा दे रखी है? बिना सुरक्षा के छोड़ के देख लो। तो ये बाबा साहब के खिलाफ जो इन्होंने कहा, इसका देखना, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। और इन्हें बताएंगे कि आतंकवादी कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। आतंकवादी देशद्रोही तो तुम हो जो यहाँ के टुकड़ों पे पले हो। तो मनुस्मृति तो था ही भाई, वो था, इनका था, बना रखा था। तो इसे क्या मालूम कि मनुस्मृति में इसके बाप का बाप भी कौन था? महिलाओं के साथ तो भाई शोषण होता था, चाहे ब्राह्मणों की महिलाओं शिक्षित बनाया जाता था, और कब पता नहीं कौन गुफा में घुस जाता था, कौन मंत्र फेर आता था। भारत के मूल निवासी जो भारतवासी हैं, इस देश के मालिक हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपने देश की सही मायने में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने लोगों की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, संविधान रचकर। और ये संविधान नहीं है, इनको ऐसे लगता है संविधान नहीं है, ये तो एक परमाणु हथियार बना दिया है हम पाखंडवादियों के खिलाफ। इसलिए बाबा साहेब से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। जितने भी लोग बाबा साहेब को मानते हैं, अनुयायी हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें गालियां देते रहते हैं। मगर इनके गालियां देने से क्या है कि भाई दुकान इनकी छिन रही है, पाखंड की, ढोंग की, नाटक नौटंकी की। तो इनके बस की कुछ है नहीं कमा के खाना, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि बार बार जो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और खत्म करेंगे पाखंड की जल्दी ही बीमारी। ये समय चल रहा है, इसलिए ये परेशान है, दुखी है। इसलिए बाबा साहेब को या बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उन्हें बार बार निशाना बनाते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था, जबकि वो 9 भाषाओं का और 32 डिग्री थी बाबा साहब के पास में। बाबा साहब के पास जितनी भाषाओं का ज्ञान था, इनके तो पता भी नहीं। उनके वो जितना पढ़े, मुझे लगता है भारत के अंदर क्या दुनिया में लोग नहीं पढ़ पाए उतना बाबा साहब के बराबर। और ये बकवास करते ना, पाखंडवादी है, इन्हें क्या ज्ञान है? कुछ भी नहीं है। जब बीमार पड़ते हो तो जाके हॉस्पिटल में हो जाते हो। वैसे चमत्कारी हो, और चमत्कारी 1-2 मंत्र मारो, आंखें ठीक कर लो। ये कहीं ना कहीं देश की महिलाओं को भी नीचा दिखाने का बात करते हैं, और महिलाओं का अधिकार छीनने का बात करते हैं। महिलाओं को स्वयं कहते हैं तो महिला मजबूत कर रहे हैं। कोई सनातन नहीं है, कोई सनातन नहीं, कोई वैदिक नहीं, कोई आर्य नहीं। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन तो धर्म था, बुद्ध का बनाया हुआ। पेस्ट कॉपी करके खुद धर्म बना बैठे, और बार बार कहते पेस्ट कॉपी, ये बना दिया, वो बना दे। पेस्ट कॉपी तो तुमने कर रखा है धर्म का, है। ये सनातन धर्म था। पहले ज्ञान लो, जान लो कि कौन थे बुद्ध, है, किसने कहा बुद्ध जो है असली शुद्ध थे। है, ये नहीं तुम्हारी तरह लुटेरे और ढोंगी और पाखंडी अत्याचारी, उन्हीं के चरणों में घुस के उन्हीं का कत्ल करने वाले लोग हैं, ये वो हैं। तो इनसे बच के रहना पड़ेगा। भारत के मूल निवासियों को अपने हक और अधिकार के लिए पूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा। हम वर्ण व्यवस्था में कहीं नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मालिक हैं। जो वर्ण व्यवस्था को मानता है वो पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद का गुलाम होगा, वो अंधविश्वासी होगा, वो आतंकवादी होगा, वो देशद्रोही होगा। मैं भारत के मूल निवासी कल भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी अपनी आज़ादी के लिए लड़े हैं, और आज़ादी लेके रहेंगे। और इस पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद की मानसिकता को यहाँ से खत्म करेंगे, इसे नेस्तनाबूद करके हम सही मायने में बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को और मजबूत बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे, और भारत मजबूती की ओर जाएगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।